भी निबंध लेखन की बात आती है तो प्रतियोगी छात्र कहते हैं कि निबंध का क्या, बंधन रहित हैं, जो मर्जी है वो लिख करके आ जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं होता। निबंध लेखन क्रमबद्ध तरीके से आपके जो विचार है, जो आपके भाव है, उनका सिलसिलेवार वैज्ञानिक तरीकों से, बिना किसी पूर्वाग्रह के साथ में जो प्रस्तुतिकरण है, जिसमें मानववाद हो, जिसमें वैज्ञानिक सोच हो, जिसमें समसामयिक घटनाओं का बोध हो, वो निबंध लेखन है। आप निबंध लेखन को कैसे कह सकते हैं कि निबंध लिख करके आ जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय संस्कृति के जो अध्याय है उनमें निबंध लेखन की विधा को बहुत ही महत्वपूर्ण विधा बताया। और दोस्तों निबंध लेखन एक कला है। निबंध आपके पास में किसी विषय की समझ ही नहीं है तो आप निबंध लिख ही नहीं सकते। तो निबंध लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपके पास में जिस विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हो उस विषय की बहुत अच्छे तरीके से पकड़ होनी चाहिए। आप अगर समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको पता है समाज क्या है, समुदाय क्या है। अगर आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको पता है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है, भाषावाद क्या है, नक्सलवाद क्या है, आतंकवाद क्या है। इसी तरीके से आप अगर अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको पता है प्रत्यक्ष कर कौन से है, अप्रत्यक्ष कर कौन से है, गरीबी, बेरोजगारी, सारे आंकड़े, सारे समंक आपको याद है। कोई भी बात, जैसे मुझे क्या नहीं आर्थिक उदारीकरण के बारे में, मुझे आर्थिक उदारीकरण के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है तो मैं अपनी बात उस तरीके से नहीं कह पाऊंगा जितनी कि एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी बात बेहतर तरीके से कह पाता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि निबंध लेखन के लिए आपके पास में एक रॉ मेटेरियल होना चाहिए, कच्ची सामग्री होनी चाहिए जिससे आपको निबंध रूपी घड़ा बनाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और पढ़िए, संपादकीय जो है वो जरूर पढ़िए। अखबारों के संपादकीय आपके विचारों के लिए मानसिक खुराक है, इसलिए अच्छा पढ़िए। इसके अलावा जिस विषय से संबद्ध है, आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा या आपका प्रशासनिक सेवा में, सिविल सेवा में या उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में आपका जो विषय है उस पर आप निबंध लिखिए और अच्छे तरीके से लिखिए, अंक ज़्यादा अच्छे आएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं उस विषय पे नहीं लिखना तो आप दूसरे विषय पर भी लिख सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, लेकिन निबंध उसी विषय पर लिखिए जिस पर आपकी पकड़ बहुत ही गहरी है। अब हम बात करते हैं निबंध लिखते समय प्रतियोगी छात्र क्या गलती करते हैं। दोस्तों एक तो निबंध लिखते समय प्रतियोगी छात्र गलती करते हैं कि दायरा बहुत संकुचित कर लेते हैं, जैसे वैश्वीकरण के आयाम। अब वो वैश्वीकरण को भारत से जोड़ देते हैं, जबकि शिक्षक ने कहीं भी नहीं कहा है कि भारत में वैश्वीकरण। इसी तरीके से संस्कृति और सभ्यता, एक छोटा सा टॉपिक दे दिया सभ्यता और संस्कृति, हम भारत की बात करना शुरू कर देते। अरे भाई उसने भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात ही नहीं की है ना, हमने अपना दृष्टिकोण संकुचित कर लिया। ठीक है, आप फोकस ज़्यादा भारत पे कर सकते हैं, लेकिन आपसे जो निबंध पूछा जा रहा है, चाहे आर्थिकरण उदारीकरण पूछा जा रहा है, जब तक आपसे कहे ही नहीं कि भारत में काला धन, तब तक पूरे भारत की चर्चा क्यों करते हो, पूरी दुनिया की समग्र चर्चा कीजिए। आपको बंधन में बांधा ही नहीं जा रहा है। अगर आपको ये कहे कि साहब भारत में सामाजिक सुधार है तो भारत की बात करो, भारत की कह ही नहीं रहे और टॉपिक ही नहीं दिया है तो पूरे विश्व के दायरे के पक्ष में सारे तथ्य, सारे आंकड़े, सारे पक्ष, पूरी दुनिया जहान की चर्चा करते हुए उत्तर दीजिए। भ्रष्टाचार की समस्या भारत की बात है तो भारत में कीजिए, नहीं तो पूरी दुनिया में विश्वव्यापी समस्या के रूप में आप उसको चरितार्थ कीजिए, पूरी दुनिया के उदाहरण दीजिए, पूरी दुनिया के शासनाध्यक्षों की बात कहते हुए, शॉर्ट में अपनी बात कहते हुए, पूरी दुनिया की पारिस्थितिकी, पूरी दुनिया की जो परिवेश है उसको समग्र अध्ययन करते हुए समग्र जो झोंका है वो आपके निबंध में डाल लीजिए। तो दोस्तों निबंध के लिए सबसे पहले जो जरूरी बात मैंने बताया, निबंध के लिए आपके पास में तथ्य होना चाहिए, आपके पास में सामग्री होनी चाहिए। अब बात यह है कि आपके पास में सामग्री सारी है, आप उसको प्रस्तुत कैसे करते हैं। तो दोस्तों जैसे कहते हैं कि प्रथम जो परिचय है वो अच्छा परिचय होना चाहिए। तो निबंध के अंदर जो आप लिखने जा रहे हो, शुरुआती जो 3 पंक्तियां हैं बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अच्छी कैसे होनी चाहिए, जिस विषय पे आप निबंध लिखना जा रहे हो और आपको कहा कि इसका निचोड़ आपको लिखना है, तो उस निबंध का जो विषय है उसका निचोड़ आप लिख दीजिए। जैसे आतंकवाद पे आपको निबंध लिखना है तो आप आतंकवाद को शुरुआती 2 लाइनों के अंदर इतने अच्छे तरीके से परिभाषित करो जिसमें आतंकवाद को जो समझाना है, आतंकवाद की परिभाषा संकुचित नहीं देनी, इतनी व्यापक परिभाषा देनी है कि एक आम से आम आदमी की भी समझ में आ जाए कि हाँ साहब ये आतंकवाद है, ये नक्सलवाद है, ये गरीबी है। तो या तो आप शुरुआत जो आप निबंध का जो विषय है उसको बहुत सार तत्वों में लेते हुए 3 पंक्तियां लिखते हुए शुरुआत कर सकते हैं, या कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति आपको याद है या कोई बहुत महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है उसका कोई कथन याद है और आपका जो निबंध है उससे संबंधित है वो पंक्ति,
वो कथन उससे संबंधित है तो आप जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों वही बात निबंध के लिए कि एक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले जो समस्या है या जो आपका विषय है उस विषय का प्रारंभिक परिचय दीजिए, फिर जो मुद्दा है उसको फिर धीरे धीरे खोलिए। धीरे धीरे कैसे खोलोगे कि साहब ये समस्या है, ये इसकी भयावहता है, और समस्या नहीं भी है तो कोई पॉइंट है, उसके आर्थिक राजनीतिक सारे समग्र पक्षों की आप चर्चा कीजिए, फिर उसको वर्तमान के अंदर जोड़िए, फिर समस्याओं की चर्चा करते हुए एक वैश्विक दृष्टि के साथ में, एक अच्छी आशावादी दृष्टि के साथ में, तार्किक सोच के साथ में, समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, समाज के अंदर हो रहे समग्र बदलावों की चर्चा करते हुए आप निबंध लिख सकते हैं। तो कुछ निबंध ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके अंदर ज़्यादा लिखने के चांसेज नहीं होते हैं, मौलिकता ज़्यादा नहीं होती। जैसे अर्थशास्त्र से संबंधित जो मुद्दा है, अर्थशास्त्र का कोई टॉपिक आ गया, जीएसटी आ गया, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लिखने की बजाय जो टू द पॉइंट है, जो आपने पढ़ा है, वहाँ पर भाव विस्तार की जगह नहीं है। वहाँ पर आप जो बात कह रहे हो उसके अंदर शब्दों का तोड़ मरोड़, शब्दों का लच्छेदार शब्द या शब्दों की कलाकारी नहीं है। वहाँ पर तो जो पॉइंट है वो है। तो अब ये जो शब्दों की जो कलाकारी है, शब्दों की जादूगरी है, वो कैसे हो सकती है? वो शब्दों की जादूगरी दोस्तों तब होती है जब कोई निबंध दार्शनिक होता है, दार्शनिक निबंध होता है या साहित्यिक निबंध होता है। जैसे साहित्यिक निबंध की मैं चर्चा करूं, जैसे एक निबंध है, लोक सेवा आयोगों में बहुत पूछा जाता है, पसंदीदा टॉपिक है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये सोचो कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे साहित्य समाज, आप ये मान लीजिए कि भाई आप निबंध परीक्षा के लिए नहीं लिख रहे हैं, एक सामान्य अपन परिचर्चा कर रहे हैं कि निबंध क्या होता है और साहित्यिक निबंध कैसे लिखें। जैसे मेरे से कोई कहा जाए कि साहब साहित्य समाज का दर्पण है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा साहित्य है क्या, उसको परिभाषित करूँगा। साहित्य स प्लस हित, यानी जिसमें कल्याण की भावना है वो साहित्य। साहित्य को बहुत संक्षेप में परिभाषित करूँगा। फिर समाज क्या है उसको परिभाषित करूँगा। फिर कहूँगा साहब समाज साहित्य को क्या देता है, तो जो रॉ मटेरियल है, जो कच्ची सामग्री है, वो कौन देता है? समाज ही तो देता है। साहित्य अमूर्त तो है नहीं, बंद कमरे में बैठ करके लिखे वो साहित्य नहीं है। तो साहित्य क्या है? साहित्य का उद्भव आप कहो तब है जब आदि वाल्मीकि ने, कवि ने, पक्षी की करुणा से पीड़ित होकर के उन्होंने दुनिया का प्रथम महाकाव्य लिख दिया। तो साहित्य का उद्भव किससे होता है? कि साहित्य का उद्भव आप चर्चा करो पूरी दुनिया की, है ना, कि सुखांत नाटक और दुखांत नाटक, जीवन के दो पक्ष है, चाहे सुखांत पक्ष है और दुखांत है, साहित्य उनका प्रतिबिंब है। तो समाज जो है, समाज में जो घट रहा है उनसे साहित्य प्रेरित होता है, और साहित्य की जो अच्छी बातें हैं उनसे समाज प्रेरणा पाता है, ये बात कहो। फिर आप विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताओ कि साहित्य समाज का दर्पण किस रूप के अंदर है। तो आप प्राचीन काल से लेकर के बताइए कि राजा महाराजाओं के दरबार में जो कवि होते थे वो शिक्षा देते थे, शासन को दशा और दिशा बताते थे, आसन को बोध बताते थे कि क्या करना है, क्या नहीं करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो साहित्यकारों ने हर युग के अंदर समाज, राजनीति, प्रशासन, इनको एक दृष्टि दी कि कैसे जीवन जीना है, कैसे शासन चलाना है, कैसे प्रशासन चलाना है, लोक कल्याण की भावना के साथ में कैसे काम करना है। तो ये इन्होंने बोध दिया साहित्य ने। फिर आप बताओ कि साहब साहित्य समाज का दर्पण कैसे है। तो आप बताओ कि साहित्य कोई अमूर्त नहीं है, जो समाज के अंदर घट रहा है उसी को साहित्य देखता है, साहित्यकार उसको भोगता है। आसपास नज़रें, जब साहित्यकार अपनी नज़रें, अपनी दृष्टि जब फैलाता है तो वो जो देखता है वो लिखेगा। आप देखिए पहले जब साहित्यकार था, कोई भी साहित्यकार, छायावाद का युग था, वीरगाथा काल का युग था। आज साहित्य के अंदर आप देख लीजिए जितने भी साहित्यकार हैं, भारत की बात नहीं पूरी दुनिया की साहित्यकारों की बात कर लीजिए, तो आर्थिक उदारीकरण आया, भौतिकवाद संस्कृति हावी हो गई। तो भौतिकवाद संस्कृति हावी हो गई तो साहित्य में भी जो लेखन था उसमें आर्थिक पक्ष घुस गए। आर्थिक पक्ष कैसे घुस गए कि जो मानव जीवन है उसकी हताशा है, उसकी निराशा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, समाज के अंदर अलगाव है, समाज के अंदर विघटन है, वो साहित्यकार लिखता है। साहित्यकार सकारात्मक है, अगर महिला सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं की दशा दिशा में बदलाव आ रहा है तो साहित्यकार वहाँ लिखेगा। अगर महिलाओं के प्रति गलत हो रहा है तो साहित्यकार वो लिखेगा। तो साहित्यकार वही लिखेगा। दोस्तों एक इंदिवर कवि हुआ करते थे, उन्होंने एक गाना लिखा था कि फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं, इस तरीके का गाना लिखा था सरस्वती चंद्र फिल्म में। और वही इंदिवर आगे चल करके बहुत अच्छे गीतकार थे, गोविंदा की फिल्म में एक बहुत ही अश्लील सा गाना लिखा था। तो उनसे किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि ये कैसे।
तो दोस्तों वही मुद्दे से जोड़ना चाहूँगा, साहित्य समाज का दर्पण है। तो उन्होंने कहा फूल तुम्हें भेजा है खत में उस समय लिखा था जब प्रेम इतना पवित्र हुआ करता था। प्रेम में वो भाव थे, वो उदात्त भाव थे प्रेम में। अब प्रेम के अंदर अलग भाव आ गए तो मैं कहाँ से लिखूँ? मैं वही लिखूँगा जो मैं देखूँगा, जो समाज के अंदर घटित हो रहा है। वो प्रेम भाव रहा नहीं, वो जो प्रेम का परिष्कृत रूप है वो है ही नहीं। प्रेम का रूप विकृत हो गया तो साहित्य विकृत हो गया। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप बात कह सकते हो। विषय थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब हम मुद्दे पर आते हैं कि साहब हमें ये शब्द कहा जाए कि साहित्य समाज का जो दर्पण है वो कैसे है। तो आपको संक्षेप में पहले तो जैसे ये मान लेते हैं कि साहब हमें एक पेज के अंदर लिखना, हमें एक पेज के अंदर ये लिखना है साहित्य और समाज, साहित्य समाज का दर्पण है। तो शुरुआत तो आप ये करो कि साहित्य है क्या और समाज क्या है। साहित्य ये है और आप कहो कि समाज जहाँ एक तरफ साहित्य को सामग्री देता है वहीं साहित्य समाज को प्रेरित करता है, और साहित्य पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र की भूमिका निभाता है। और साहित्य ने प्राचीन काल से लेकर के मध्य काल से लेकर के आधुनिक काल से लेकर के समसामयिक युग तक एक बोध दिया है, एक दृष्टि दी है। फिर आपको समाज के अंदर जो वर्तमान के अंदर जो घट रहा है उनसे साहित्य विभिन्न रूपों के अंदर प्रभावित हो रहा है। तो छोटे छोटे उदाहरण देके ज़्यादा से ज़्यादा कोमा लगाते हुए, क्योंकि एक पेज में लिखना है और पूरा ये नहीं कि साहब आपने एक पक्ष की चर्चा कर दी। एक पक्ष की चर्चा नहीं, आपको साहित्य समाज का दर्पण है। प्राचीन काल के एक उदाहरण, प्राचीन काल का, एक मध्य काल का, एक आधुनिक काल का उदाहरण देते हुए आपको समापन करना है और अंत में बिल्कुल संक्षेप के अंदर लिखना है कि अस्तु जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है। और जहां अंतिम पंक्ति रूप में कह सकते हैं कि अंधा है विदेश, अंधा है विदेश जहां साहित्य नहीं है, इस तरीके की आप बात कह सकते हैं। तो ये साहित्यिक निबंध हो गया है। साहित्यिक निबंध के अंदर भाव विस्तार की बहुत जगह होती है। आपका जो ज्ञान है, आपने जो पढ़ा है, इसी तरीके से दोस्तों साहित्यिक निबंध के साथ साथ जो दार्शनिक निबंध होते हैं, सूक्ति निबंध होते हैं, उनमें भी वही बात होती है कि जो आपने पढ़ा है उनको आप विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात क्रमबद्ध तरीके से कैसे कह पाते हो। तो ये दार्शनिक निबंध और साहित्यिक निबंध होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आर्थिक जो निबंध है वहाँ पर आपके पास में ज़्यादा नहीं होता। जो फैक्ट है, जैसे कि आपसे कहा जाए कि विदेश व्यापार, तो विदेश व्यापार में टू द पॉइंट बातें हैं, उन्हीं को आप आगे भाव विस्तार देना है। वह नहीं है। राजनीति विषय है, अगर राजनीति की अच्छी संबंध है आपको, जैसे राजनीति है, आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं या आपकी राजनीति पर बहुत अच्छी पकड़ है और आपको ये कहा जाए राष्ट्र एकीकरण, तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। दोस्तों ज्ञान होना चाहिए तभी लिखा जाएगा। अगर घर से मुझे ये पता ही नहीं है कि किसान बिल की क्या विशेषताएं हैं तो मैं मान करके चलिए परीक्षा में अच्छा नहीं लिख पाऊंगा। तो ज्ञान होना पहली शर्त है। अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छी स्तरीय सामग्री पढ़ो, उनसे कच्ची सामग्री लेकर के आप अच्छे से अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत कीजिए। जैसा कि मैं कहता हूं कि निबंध लेखन भी एक कला है और ये एक दिन में विकसित नहीं हो सकती, समय लगेगा इसके अंदर, लेकिन आप कोशिश कीजिए सप्ताह में कम से कम एक निबंध लिखें आप। और आप देखिए निबंध लिखते समय आप खुद मूल्यांकन कीजिए, अपने मित्र से मूल्यांकन करवाइए, किसी शिक्षक से मूल्यांकन करवाइए और आप देखिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो लापरवाही से ना लें निबंध के। निबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है प्रशासनिक सेवाओं में। और निबंध लेखन को आप सिर्फ ये मत मानिए कि निबंध लेखन है, क्योंकि जहाँ सामान्य अध्ययन में या वैकल्पिक विषय में लिखते हैं वो भी वस्तुतः निबंध लेखन ही है। वहाँ पे भी आपकी जो लेखन जो शैली है उसी को चेक किया जाता है। तो निबंध लेखन आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप सामान्य अध्ययन में अच्छा कर पाएंगे और तभी आप वैकल्पिक जो विषय है उनमें अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि निबंध लेखन के अंदर क्या होता है, बिखरा हुआ ज्ञान होता है, अलग अलग जगहों से आप उसको संकलित करके जो ज्ञान है वही निबंध है। जैसे मधुमक्खी है, शहद बनता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से पराग आते हैं तब जा कर के वो शहद बनता है, बहुत मीठा होता है। तो निबंध भी बिल्कुल वैसे ही है, अलग अलग जगह से जो आपने ज्ञान इकट्ठा कर रखा है उसको सिलसिलेवार लिखना, क्रमबद्ध तरीके से लिखना और ऐसा लिखना कि जो चेक करने वाला है, जो परीक्षक है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाए, तब बहुत ज़्यादा अंक आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और आप दोस्तों बताइए कि किस टॉपिक पर आप सुनना चाह रहे हैं, ताकि आपके लिए कोई और वीडियो लेकर के मैं हाजिर हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।